हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्लास नंबर 7 है और सीट 2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, इससे पहले की क्लास में देखिए, इससे पहले का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं और टाइप करके आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगर प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, दो प्राकृतिक संख्याओं का रेशियो दिया गया, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया, 6750 है। संख्याओं का योग पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। यानी आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, उन दोनों नंबर का आपसे योग पूछा गया। अगर आप इसे करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है। ये देखिए दिया गया एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया गया, गुणनफल दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का, ये जो रेशो में दोनों संख्याएं दी गई, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। उनका जो गुणनफल करेंगे, इस गुणनफल के इक्वल हम लोग कर देंगे। अगर देखिए मैं यहां से इन दोनों का क्या करूं, एलसीएम निकालूं। जब इन दोनों का अगर आप रेशो में एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे कि सर 30 आएगा। अगर आप इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा, ये 1 आएगा। देखिए इन दोनों का एचसीएफ 1 आ गया। अब ये कहा गया कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल, अगर मैं मान लूं कि ये एक्स के टर्म में हम लोग ले रहे हैं, एक्स के टर्म में ले रहे हैं ताकि आसानी रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 यानी 30x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये एक्स आप कह सकते हैं या 1x कह सकते, बात एक ही है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। अगर आप इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे कि 30x² मिलेगा। देखिए यहां से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किया तो इतना मिल गया, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया, 6750 दिया गया। तो आप यहां से क्या करेंगे, 6750 करके आप इक्वल लिखेंगे। ये इससे कट जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 225 बार में ये कटेगा। अब ये देखिए x² बराबर 225 है। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर 15 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। जब कड़ी लगाएंगे तो इसका मान जब फ्री होगा तो 15 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अब आपको x का मान पता चल गया। अगर ये x का मान पता चल गया, इसमें लाकर गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 15। और हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, तो इसके लिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं कैसे आप करेंगे। अगर ये दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, रेशियो में दोनों को ही जोड़ दीजिए। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 11। योगफल पूछा है दोनों का, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया, 11x मिलेगा। और x का मान कितना आ गया, 15। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 15 आप रखेंगे। यानी कहने का मतलब कि एचसीएफ से ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। इसका मल्टीपल करेंगे, 15 कम 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 16। यही इसका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना होगा, 165। बी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 11:4 है और उनका एचसीएफ कितना दिया गया, 16 है। इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा, आपसे योग पूछा है। देखिए दो संख्याओं का अगर योग पूछा है तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। आप यहां पे लिखेंगे जो एचसीएफ कितना दिया गया, आप कहेंगे एचसीएफ जो 16 दिया गया, और दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 4 दिया गया। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको क्या पता करना, वो दोनों नंबर पता करना हो तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहला नंबर पता चलेगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो दूसरा नंबर आपको पता चलेगा। अब दोनों नंबर पता चल गए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो उन दोनों संख्याओं का योगफल आपको पता चल जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल पता चल जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, रेशियो में योग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 11×4=15। मुझे लगता है कि ये पहले की क्लास में हो गया है क्या ये क्वेश्चन। अब देखिए जितनी बार यहां से जोड़ा मैंने 15 मिल गया, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया, 16। अब जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 15×6 90 हो गया, और 15 कम 15 5 20 4 कितना हो जाएगा, ये 24। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा, 240। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा,
ये वाला ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप एचसीएफ से डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पता चलेगी, इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या पता चलेगी। यहां से भी आप जोड़ सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि अगर ये क्या पूछा गया, संख्याओं का सम पूछा है ना, तो आप रेशियो में डायरेक्ट जोड़िए। 15 हो गया, 15 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देख करके भी आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात दिया गया। तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया और उनका जो एचसीएफ कितना दिया गया, 7 है। तो आपसे पूछा गया, वो नंबर आपसे पूछे गए कि नंबर क्या क्या होंगे। देखिए, जब भी अगर आपको ऐसे मिले ना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सभी में कॉमन होगा। अगर मैं मान लो कि ऐसे 3 संख्याएं रही होंगी, 3 संख्याएं रहेंगी, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो इसमें भी कॉमन दिखे, इसमें भी कॉमन दिखे, इसमें भी कॉमन दिखे, वही तीनों का कॉमन निकाल के इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और इनके बीच में रेशियो लगा दिया। अगर पुनः मैं 7 का इसमें मल्टीपल कर दूं, इसमें मल्टीपल कर दूं, इसमें मल्टीपल कर दूं, तो वो तीनों नंबर मुझे पता चल जाएगा। तो ये काम हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए, 7 का क्या करेंगे, आप इसमें गुणा करेंगे, 7 का कितना हो गया, 21, यानी 21 हो गया। अगर आप 21 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35। आप बता सकते हैं कि वो तीनों नंबर कितना होंगे, 21, 28, 35। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया और उनका एलसीएम आपको दिया गया। तो पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये एलसीएम दिया और हमसे पूछा कि उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा, एलसीएम दिया है ना, तो आप रेशियो में क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालिए। अगर आप इनका रेशियो में एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौको 20, 7 दूना 14, 140 आएगा। इस एलसीएम से क्या करना, आपको इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। यानी उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 140 से डिवाइड करेंगे, ये 14 चौको कितना होता है, 56। यानी आप बता सकते हैं कि उन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 40। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करो। और ये देखिए प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, 30 और उनका एलसीएम कितना दिया गया, 25। बड़ी संख्या आपसे पूछा कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। लेकिन ये देखिए कि दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। दोनों संख्याओं को ऐड करने पर 30 आना चाहिए। तो इसे हम लोग ऑप्शन से करें। देखिए, जो भी बड़ी संख्या होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। अगर आप 55 बड़ी संख्या लेंगे तो ये कहा गया कि दोनों संख्याएं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो सम है, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जब ये खुद बड़ी संख्या 55 दे रहा है, इससे ज्यादा दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये इससे खुद ऑलरेडी ज्यादा एक ही संख्या, जबकि कहा गया कि दोनों संख्याओं का योगफल इतना दिया गया, तो ये रिजेक्ट हो गया। अगर ये देखिए, अगर मैं ये ऑप्शन लूं कि बड़ी संख्या हम लोग मान ले कितना, ये 25 है, तो छोटी संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। अब ये चेक करिए, क्या इन दोनों का जो एलसीएम 25 मिल रहा है क्या। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी कितना आएगा, 25 आएगा। आप कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन है कि दोनों संख्याओं का योग 30 होना चाहिए, तो 30 मिल रहा है। अब इन दोनों का जो एलसीएम वो कितना आना चाहिए, 25। तो इन दोनों का एलसीएम भी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो बी वाला ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, सही। बाकी ये नंबर सब नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखा जाए क्वेश्चन। चलिए हम अगला टाइप देखा जाए। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न नंबर 53। कपड़े को 2 टुकड़े की लंबाई कितना दी गई, 96 मीटर 144 मीटर है। कोई कपड़ा है, उसके 2 टुकड़ों की लंबाई दे दी गई है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों को समान रूप से काटा जा सकता, आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब ये कि अगर ये कोई कपड़ा है, इसको 2 भागों में इसने क्या कर दिया, इस तरह से काट दिया। यानी पहला टुकड़ा हो गया और ये दूसरा टुकड़ा है। ये क्या है, कपड़ा का दूसरा टुकड़ा है। अब ये कह रहा है कि वह कौन सा
यानी वो कौन सा माप बनाया जाए जो इसको भी माप ले पूरा पूरा, इसको भी माप ले पूरा पूरा, यानी कुछ भी कपड़ा वेस्ट न जाए, इसको भी पूरा पूरा माप दे और इसको भी पूरा पूरा माप दे, इस तरह से कोई भी कपड़ा वेस्ट न जाए। तो वो माप पूछा है कि वो बड़ा से बड़ा माप कौन सा होगा, आपको यही बताना है। तो इसका आपको करना क्या, एचसीएफ आपको निकालना है, यानी इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि वो बड़ा से बड़ा माप कौन सा होगा जो बिना कपड़ा वेस्ट किए इनको पूरा पूरा काट सकता है या इसको पूरा पूरा समान रूप से डिवाइड कर सकते हैं या माप सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया कितना दिया गया, 96 दिया गया और ये 144। अब ये चेक करिए कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा। अगर देखेंगे 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, क्या 12 के अलावा कोई और नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसका भी पता करने का तरीका है। अगर जैसे आपने चेक किया 12 से कट रहे ना, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 बटे 96, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 पर 144। अब ये चेक करिए किसी एक नंबर से ये दोनों कट रहे क्या, 8 और 12, आप हाथ से कट रहे 4 से, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया और 4 3 बार, अब इससे छोटा तो नहीं होगा। कितने से मैंने काटा, 4 से काटा। यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर। बाकी आप इसे भाग विधि द्वारा से पता करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, या इसे आप गुणनखंड विधि से करके निकालना चाहते हैं एचसीएफ, तब भी आपका निकल जाए। कई तरीके हैं इस एचसीएफ निकालने का। अगला प्रश्न देखा जाए, और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न 2024 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर ये मैं मान लो ये कोई वर्गाकार इस तरह से, ये कमरे का फर्श, ये कोई वर्गाकार इस तरह से कोई क्या कहा गया, कमरे का फर्श कहा गया, ठीक है। ये कमरे का फर्श दिया गया ऐसा हम लोग मान लें, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है और इसकी चौड़ाई कितना दी गई, 8 मीटर दी गई है। क्लियर है। अब ये कहा गया कि इसमें अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाना है, यानी इस कमरे को क्या करना है, ऐसे वर्गाकार कोई डिजाइन है, ये वर्गाकार ऐसे डिजाइन है, ऐसे वर्गाकार डिजाइन है। अब इसको इस तरह से क्या करना है, ये फर्श को सजाना, इस तरह से फर्श को सजाना है, ठीक है, इस तरह से फर्श को सजाना है। तो आपसे पूछा कि इनकी संख्या कितनी होगी, आप ये बताइए। तो हमारे पास दो तरीका है निकालने का। पहला तरीका ये है कि आप करिए कि ये जो कमरा का ये जो है ना, ये फर्श, इस फर्श का एरिया निकालिए पूरे, इस फर्श का क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे। अब ये चेक करिए इसका एरिया निकाल करके, ये जो कमरा आपको दिख रहा है, कमरे का फर्श दिख रहा है, इसका एरिया निकाल करके, और ये जो वर्गाकार डिजाइन दिख रही है इसका एरिया निकाल करके इसके एरिया से इसके एरिया में डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिजाइनों की संख्या कितनी होगी, या जो वर्गाकार डिजाइन है इनकी संख्या आपको पता चल जाएगी। तो हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वर्ग के रूप में काटेगा ना, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, आप बताएंगे सर 4 आ गया। जो इन दोनों का जो एचसीएफ 4 आएगा, यही क्या हो जाएगी, वर्ग की साइड हो जाएगी, यही वर्ग की क्या हो जाएगी, साइड। वर्ग की सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं। हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां से आप लिखेंगे, यानी हमसे पूछा क्या डिजाइनों की संख्या ना, तो आप संख्या यहां से लिखिए। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 करेंगे, 12 इंटू 4 करेंगे। अब देखिए आपको जो स्क्वायर दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा आपको पता है, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे। ये देखिए एक ये जो वर्गाकार एक डिजाइन दिख रहा है इसका एरिया कितना आप बताएंगे, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके एरिया से हम लोग इस वाले एरिया में डिवाइड करें तो हमको संख्या पता चल जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगी, यानी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 बताएंगे। यानी ये जो वर्गाकार टाइल्स दिख रही इनकी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर आप इसमें इस तरह से लगाना चाहते हैं तो ये मैंने आकृति बनाया, लेकिन ये कुछ बड़ा साइज का रहेगा, ये कुछ बड़े साइज का रहेगा, तो इनकी जो संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। एक बार फिर से बता दो करना क्या आपको। देखिए ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये फर्श का जो दिख रहा है फर्श, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया मैंने निकाला।
अब देखिए इसका ये जो वर्गाकार डिजाइन दिख रहा है इसका एरिया निकालें। इसकी जो साइड पता करने के लिए क्या करेंगे आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 4। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर 4 × 4 करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको संख्या पता चल जाएगी कि इसके अंदर जो वर्गाकार डिजाइन सजाना है कितने नंबर आएंगे, यानी कितनी संख्या होगी आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 कंटेनरों में क्रमशः 204, 136, 119 लीटर पानी है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक बड़े कंटेनर के पानी को सटीक संख्या में मापा जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 3 कंटेनर है, इस तरह से दिया गया है, ये 3 कंटेनर है। हम लोग मान ले रहे हैं कि ऐसे 3 कंटेनर है। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए आपको बनाना पड़ रहा है मुझे। ये ऐसे 3 कंटेनर है। इस वाले में जो कितना पानी दिया गया, इस वाले में अगर आप कहेंगे तो 204 लीटर पानी दिया गया और इस वाले में 136 लीटर पानी दिया गया। इसमें कितना, ये 119 लीटर। अब ये कहा गया कि वो बड़ा से बड़ा माप कौन सा बनाया जाए। जैसे वो बड़ा से बड़ा माप कौन सा बनाया जाए ताकि इसको भी पूरा पूरा माप ले और इसको भी पूरा पूरा माप ले, इसका भी पानी क्या पूरा पूरा माप ले, कुछ भी पानी न बचे वो बताना है। तो इस कंडीशन हम लोग करते कि इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि वो बड़ा सा बड़ा माप कौन सा होगा जो इसको भी पूरा पूरा माप दे, इसको भी पूरा पूरा माप दे, इसको भी पूरा पूरा माप दे, यानी कुछ भी पानी वेस्ट ना हो या कुछ भी पानी बचे ना। इनका क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। जो नंबर दिया गया ये कितना दिया गया 204 दिया गया और ये 136 है और ये कितना दिया गया 119। एचसीएफ निकालने का तरीका भी हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस करेंगे और यहाँ से यहाँ डिफरेंस करेंगे। अगर आप पता कर पा रहे हैं कि इनमें अगर आप पता कर पा रहे हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो अच्छी बात है। नहीं पता कर पा रहे हैं तो नंबर को और छोटा हम लोग करते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से हम लोग घटाते हैं। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसको जब यहां से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 17 ये बचेगा। यहाँ 16 हो गया, 9 7 16 के, यहाँ से 17 आपका बचेगा। क्लियर है। अब ये चेक करिए इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा। आप बताएंगे 17 से ये भी कटेगा, 17 से ये भी कटेगा, तो जो इनका एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा। आप बताएंगे कि 17 आ जाएगा। ये जो माप है ये कितने लीटर का होना चाहिए, आप बताएं कि 17 लीटर का ये वाला माप होना चाहिए। 17 लीटर का माप रहेगा तो इसको भी माप लेगा, इसको भी पूरा पूरा माप लेगा, इसको भी पूरा पूरा माप लेगा, कुछ भी पानी बचेगा नहीं। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17 लीटर। अगला प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे तो 2024 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों कंटेनर में से किसी भी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। यानी सेम पीछे वाले की तरह अगर मैं 2 कंटेनर इस तरह से बना दूं तो पूछा कि वो बड़ा सा बड़ा माप कौन सा होगा जो दोनों कंटेनर के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो सेम पीछे वाले की तरह करना आपको। इन दोनों का करना क्या, आपको एचसीएफ निकालना है। तो ये जो नंबर दिया गया 80 लीटर दिया गया और दूसरा कितना दिया गया 68। अगर आप इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। मुझे लगता है कि आप कहेंगे सर 4 है। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। 4 के अलावा देखेंगे तो 6 से नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 4 लीटर। यानी जो माप है वो कितना होना चाहिए, 4 लीटर का होना चाहिए। 4 लीटर का माप होना चाहिए। क्लियर है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा और ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक हाल के फर्श की लंबाई कितना दी गई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या आपसे पूछा गया उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पूछी गई। इस बार संख्या ना पूछ करके जो वर्गाकार टाइल्स है उनकी संख्या ना पूछ करके आपसे क्या पूछा है कि केवल उनकी लेंथ पूछी गई। जो वर्गाकार होगा उसकी लंबाई पूछी गई। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो संख्या पूछा था लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछा था। एक प्रश्न मैं आपको पहले बताया हूं, ठीक है, तो उसमें देखेंगे संख्या पूछा था कि कितने
जो वर्गाकार डिजाइन है उनकी संख्या पूछा था। लेकिन यहाँ से संख्या ना पूछ करके जो वर्गाकार डिजाइन या कह सकते हैं जो यहाँ पे देखिए जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी लंबाई पूछा है। तो आपको करना कि यहाँ से अगर मैं मान लो फिगर नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, मुझे बस आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूं। इसकी लेंथ कितनी है 16 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर। अब ये कहा गया कि वह यानी जो वर्गाकार टाइल्स होगी, वर्गाकार ये जो टाइल्स इसमें लगाना है, तो ये जो इस तरह से अगर ये टाइल्स इसमें लगानी है, वर्गाकार टाइल्स आपको लगानी है, तो ये जो वर्गाकार टाइल्स होगी इसकी लंबाई आपसे पूछी गई। अगर ये वर्गाकार है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, तो इसकी लंबाई आपसे पूछा है। तो लंबाई का मतलब ये हो जाएगा इन दोनों का क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का जो एचसीएफ निकालेंगे वही क्या हो जाएगा वर्ग की साइड हो जाएगी। अगर आप इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। यानी आपको पता चल गया जो वर्ग है इसकी साइड कितनी आ जाएगी, लंबाई चौड़ाई इसकी सब बराबर होती है, तो इसकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 4 मीटर। जो वर्ग है इसकी साइड कितनी आ जाएगी 4। अगर ये संख्या पूछता तो इसका एरिया निकाल करके और इसके एरिया से हम लोग क्या करते डिवाइड करते। लेकिन ये हमसे ना पूछ करके हमसे क्या पूछा गया, बस हमसे पूछा गया जो टाइल्स है इसकी लंबाई पूछी गई है। तो इसका आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 4 मीटर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आयताकार आंगन 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा। जो आंगन की लंबाई कितना देगी 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना देगी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या आपसे पूछी गई। इस बार देखेंगे तो संख्या आपसे पूछी गई, पिछले वाले में संख्या नहीं पूछी गई थी। तो संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यानी जो कह सकते जो आयताकार ये आंगन है, आयताकार आंगन का एरिया निकालेंगे और जो वर्गाकार टाइल्स होगा इसका एरिया निकाल करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगी, न्यूनतम संभावित जो टाइल्स की संख्या वो पता चले कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे। तो यहां से देखेंगे अगर ये मैं मान लो कोई आयताकार ये आंगन है, ये क्या इस तरह से कोई आंगन है, इसकी लेंथ कितना देंगे, दोनों यूनिट आप एक में कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये 1800 देगा और 1800 में 72 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1872 ये सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई देखेंगे तो यहां से देखिए 13, इसको ये 1300 हो जाएगा और ये 1300 कितना हो जाएगा 20, 1320 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे और यहां से जो टाइल्स मिलेगी, यहां से जो टाइल्स लगानी है, इस तरह से टाइल्स लगानी है, कितनी टाइल्स लगेगी आपसे यही पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइल्स है एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे, एक टाइल्स का एरिया कितना है, तो एरिया अगर आप इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे वही क्या हो जाएगी टाइल्स की साइड आएगी। जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा वही टाइल्स की साइड होगी। अगर आप इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए 12 से तो ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, मुझे लगता है 12 से ये भी कट रहा है। 12 के अलावा देखेंगे जैसे 12 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 कम 12 हो गया और 6 इधर गया तो कितना 12 5 60, 12 6 72, ठीक है 12 6 72। मुझे लगता है कि 24 से पूरा कट जाएगा, 24 से ये भी कट जाएगा, 24 से ये भी कट जाएगा। तो इनका जो एचसीएफ है ये कितना आ जाएगा 24। आप 12 से इसको भी काटिए, 12 से इसको भी काटिए, 12 के अलावा फिर चेक करेंगे तो फिर देखिए 2 से कट रहे तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा आप बताएंगे 24 आ गया। यानी ये जो मिलेगा ये वर्गाकार टाइल्स इस तरह से लगानी है। तो जो वर्गाकार टाइल्स है इसकी साइड आपको पता चली, इसकी साइड कितना आ गई आप बताएंगे 24 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड 24 सेंटीमीटर आ गई तो ये जो आंगन दिख रहा है रेक्टेंगल के आकार का, इसका एरिया निकालेंगे। इसके एरिया में एक टाइल्स की एरिया से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। तो आपको संख्या पता करना है ना, संख्या के लिए क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे तो 1320 हो जाएगा और इंटू ये 1800 कितना हो जाएगा ये 72। और देखेंगे तो यहां से अगर ये स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे साइड का स्क्वायर करेंगे, यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो 24 इंटू कितना हो जाएगा ये 24 मिलेगा। अब देखेंगे तो 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। अगर 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, इसको काटेंगे 12 दूना 24, फिर इसकी देखिए
काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये, इसको काटिए 12 दूना 24 हो गया और इसको डिवाइड करेंगे 12 एकम 12 हो गया, 12 पच्चे कितना हो गया 60, 12 छक्के कितना हो गया 72। क्लियर है। अब देखेंगे इसके बाद किसी और नंबर से, ये देखिए 4 से है ना, तो 4 से ये पूरा पूरा कटेगा क्या, आप कहेंगे हाँ सर 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट काट दे रहे एक बार में, तो यहाँ से काटेंगे 4 3 12 हो गया और 4 9 कितना हो गया ये 36। अब इसका करना क्या, आपको इसमें मल्टीपल करना, तो लास्ट में 0 मिलेगा, इसका करेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा 99। 0 9 देखेंगे तो किस में दिख रहा, आप कहेंगे सर इसमें दिख रहा और किस में नहीं दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 42 90 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न काफी अच्छा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 संतरे 28 सेब और क्या कहा गया 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, तो पेड़ों की संख्या समान हो, तो आपसे पूछा क्या इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, आपको करना क्या, इनका एस शेप आपको निकालना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये जो नंबर दिया गया है 27 दिया गया, 28 दिया गया और ये 42, देखिए अगर आप देखेंगे ये संतरे के पेड़ है और ये सेब के और ये आम के, इनको क्या करना है, पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, यानी कि एक ही किस्म के पेड़ हो तो पेड़ों की संख्या समान हो, तो इस प्रकार पूछा गया लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या, इनका एस शेप निकालना है, न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा एस शेप आपको निकालना है, तो यहां से आप अगर आप इनका एस शेप निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि 7, इनका तो एस शेप कितना आ गया 7 आ गया। देखिए अब इसके बाद पूछा क्या, न्यूनतम संख्या पूछा है ना, न्यूनतम संख्या का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप जो संतरे हैं 7 संतरे को लगाने के लिए कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, कम से कम इसको डिवाइड करेंगे एक पंक्ति में, अगर कम से कम अगर एक पंक्ति में लगाना हो संतरों को तो कम से कम कितने की जरूरत होगी, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक पंक्ति की जरूरत होगी। 28 देखेंगे, 28 सेबों को अगर पंक्ति में लगाना हो तो कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, 4 पंक्ति की आवश्यकता। 7 7 7 का लगाएंगे, 7 7 7 का लगाएंगे तो 4 पंक्ति की आवश्यकता होगी। अगर आप इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक्का 42, जो आम के पेड़ 42 है, अगर इनको यानी कि पंक्ति के रूप में लगाना हो तो 7 7 7 का लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो इस तरह से कितने नंबर हो जाएंगे, आप बताएंगे कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, 6 पंक्ति की आवश्यकता होगी। और पूछा कि इन्हीं की संख्या पूछा है, तो इनकी संख्या पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़िए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 11, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच करें, 6 5 कितना हो गया 11, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर 90 लीटर 144 लीटर दूध भरा है, उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सकता है। यानी इनका करना क्या, आपको अगर 3 कंटेनर में आपको बना के दिखाऊं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो पूछा क्या वो बड़ा से बड़ा माप कौन सा होगा जो इसको भी, इस कंटेनर को भी माप सके पूरा पूरा, इसको भी माप सके, इसको भी पूरा पूरा माप सके। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिए गए इनका हम लोग एस शेप निकालते हैं। तो अगर आप इनका जब एस शेप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 है और ये 90 और ये कितना दिया गया 144। वो बड़ा से बड़ा यानी कह सकते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 18 से ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है, यानी जो इनका एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका जो एचसीएफ है ये 18 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 18 लीटर ये आएगा। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, सिर्फ देख करके भी बता सकते कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 18। 18 पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सकते हैं। यानी इसके पास देखिए 2 डिब्बे, एक डिब्बे में कितना ये तेल दिया गया 50 लीटर है और दूसरे डिब्बे में अगर देखेंगे तो इसमें कितना तेल दिया गया 35।
35 लीटर है। अब ये पूछा कि वो बड़ा से बड़ा माप कौन सा होगा जो इसको भी पूरा पूरा माप ले, इसको भी पूरा पूरा माप ले। अगर इसको मैं कहने का मतलब अगर इसको मैं इसमें भर भर के या इसमें से भर भर के निकालूं, इसमें से क्या करूं भर भर के निकालूं, तो या क्या हो जाएगा पूरा बाहर निकल जाए, कुछ भी शेष न बचे। या इसमें मुझे 50 लीटर भरना है तो इसमें क्या करूं इस तरह से मैं भरूं, तो वो बड़ा से बड़ा बर्तन कौन सा होना चाहिए जो इसको भी पूरा पूरा भर दे, इसको भी पूरा पूरा भर दे, कुछ भी शेष नहीं होना चाहिए। तो माप कौन सा होना चाहिए ये पूछा गया। तो इन दोनों का एसएफ निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एसएफ निकालेंगे, देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो जो इनका एसएफ है वो कितना आ जाएगा 5 लीटर। और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5 लीटर। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सिर्फ देख करके आंसर आप बता सकते, ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न हो, यानी कोई भी पार्ट या कुछ भी वेस्ट न हो। तो इस प्रकार बनी छड़ की आपसे पूछा कि अधिकतम लंबाई आपसे पूछा गया, मतलब करना कि आपको उसका एसएफ आपको निकालना है। आप ये चेक करिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 44 को भी काटे, 22 को भी काटे, 55 को काटे। आप कहेंगे देखिए 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है। 11 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो जो इनका एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। यानी उसे जो काटना है उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है। कितने कितने सेंटीमीटर में काटना होगा, 11 सेंटीमीटर में काटना होगा, ताकि कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा, कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा, पूरा पूरा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह न हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुआ न रहे। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं कि वो बड़ा सा बड़ा कार्ट्रिज कौन सा होना चाहिए ताकि ये अंडा भी पूरा आ जाए उसमें और ये वाला भी अंडा पूरा पूरा आ जाए, कोई भी अंडा वेस्ट ना हो, यानी कोई भी अंडा बचे ना, ये पूछा गया। यानी अगर कोई भी बड़ा सा कार्ट्रिज होगा तो इस वाले के अंडे को भरूं ये भी आ जाना चाहिए, इस वाले को भरूं ये भी आ जाना चाहिए, ठीक है। बड़ा होगा तो ये पूछा गया, यानी कुछ बचना नहीं चाहिए, भले से जगह स्पेस खाली रहे वो चलेगा, लेकिन कोई अंडा एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए, सब इसके अंदर आ जाना चाहिए, चाहे ये वाला भरूं तो भी, ये वाला ये भी। तो इसका माप पूछा गया कितना बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का करना कि आपको एसएफ आपको निकालना है, वो बड़ा से बड़ा माप आपको पूछा गया, तो इन दोनों का आप एसएफ निकालेंगे तो ये 1500 कितना दिया गया 30 दिया गया और ये कितना दिया गया 2380। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या? आप कहेंगे सर देखिए 0 इसमें भी 0 इसमें भी, ये कंफर्म है कि दोनों के बीच में 10 तो कॉमन होगा, यानी 10 तो कॉमन होगा। अब ये चेक करिए, जैसे ये 0 तो हट गया, ये भी 0 हट गया। 0 के अलावा कौन सा नंबर है जो 153 को काटेगा और ये कितना है 23 कह सकते हैं 238 को काटेगा। देखिए 17 से कट रहा है, 17 से ये भी कट रहा है, 17 9 153 होता है, 17 से इसको काटेंगे तो 17 1 17 17 चौको 68। क्या अब ये किसी और नंबर से कटेंगे क्या? अब इससे छोटा तो नहीं होगा, तो मैंने क्या किया 10 से काटा, सॉरी 10 से पहले काटा था, अब 17 से अब काटा। तो इस तरह से जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 170। यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जब एसएफ निकालेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 170 आएगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वो बड़ा से बड़ा माप क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे 170 होना चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखा जाए। अगला टाइप है, इसमें देखिए दिया क्या है, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद लाल होती है, यानी रेड होती है। वे सभी 8:30 कह सकते हैं कि ए मॉर्निंग में एक साथ लाल हो जाती है, तो वे किस समय पुनः एक साथ लाल होंगी, आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब कि 3 ये देखिए अलग अलग ये इस तरह से लाइट है
और ये प्रत्येक कितने कितने सेकंड के अंतराल पर बज रही है, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। अब ये कहा गया कि अगर ये तीनों क्या करें, इतने पर एक साथ बज रही है, 8:30 पर अगर तीनों लाइट एक साथ बज रही है, तो ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी, आपसे यही पूछा गया। ये कहा गया कि ये तीन लाइटें हैं और ये इतने कहा गया कि 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। अगर ये तीनों लाइट एक साथ कब बज रही हैं, 8:00 पर बज रही हैं। तो पूछा क्या है, पूछा ये गया कि ये दोबारा कब एक साथ तीनों लाइट बजेंगी, आपसे यही पूछा गया। एक बार तो इतने बजे बज रही है, दोबारा कब ये तीनों लाइट एक साथ बजेंगी, यही आपसे पूछा गया। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। सबसे पहले जो टाइम दिया गया आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 30 सेकंड दिया गया, 45 सेकंड दिया गया और ये 60 सेकंड दिया गया। तो इनका करना कि आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप कहेंगे हाँ सर, ये देखिए इसको पूरा पूरा काट रहा है, आप इसको छोड़िए, ये इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब आपके पास ये बच गया, ये बच गया, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 15 है। तो 15 से किसी एक को काटिए। अगर मैं 15 से इसको काटूंगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 6 3 का 18। जो इनका एलसीएम ये कितना आ गया, 180 सेकंड। ये किस में आया, सेकंड में आया है। अब देखेंगे अगर ये सेकंड है तो इसे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मिनट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आंसर देखें सब मिनट में दिया गया। तो इसको जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। जब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिनट। अब ये मिनट में हो गया। आप कहेंगे कि ये दोबारा कब एक साथ बजेंगे, 3 मिनट के बाद, यानी 3 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। एक बार देखेंगे तो ये 8 साढ़े 8 बजे बजी हैं। अब ये दोबारा फिर क्या होंगे, 3 मिनट के बाद बजेंगे। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:33। आप क्या बताएंगे, 8:33, यानी ये टाइम होगा जब वो दोबारा एक साथ बजेंगी। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। अब ये 3 मिनट के बाद बजेंगी, इतने बजे एक साथ बज रही है तो 3 मिनट बाद कहा गया है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:33। दोबारा ये कब बजेंगी, 8:33 पर एक साथ तीनों बजेंगी। तो देखिए इसका डी ऑप्शन मैच करा। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे कहा गया अगर वे 9:58 45 सेकंड पर यानी बजती हैं तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे। एक बार देखिए इतने बजे बज रही हैं, अब ये दोबारा कब बजेंगी, हमसे यही पूछा गया। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया गया इनका आप एलसीएम निकालेंगे। और ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, जो नंबर दिया गया 3, 6 और ये 12 दिया गया, 15 दिया गया और ये 18 दिया गया, यही तो नंबर दिए गए। इनका एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है क्या। आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 3 इसको भी काट रहा है, आप इसको हटाइए। 6 से देखिए ये काट रहा है, आप इसको हटाइए। अब आपके पास 3 नंबर बच गए। तो इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट नहीं रहा, तो किसी 2 नंबर को पकड़िए। मैं इन दोनों को पकड़ ले रहा हूँ। 3 से काटेंगे तो कितना, ये हो गया और ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। अब मेरे पास ये दोनों बचे। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप बताएंगे 6। 6 से इसको काटिए, 6 इसको काटिए, 6 3 का 18। काटने के बाद इसका मल्टीपल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आएगा। ठीक है, ये किस में आ गया, मेरा सेकंड में आया ना, ये मेरा सेकंड में है। अगर ये सेकंड में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 60 से डिवाइड करना होगा। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिनट। आप बता सकते हैं वह यानी कि वे 5 घंटियां जो है वे पुनः कब एक साथ बजेंगी, 3 मिनट के बाद बजेंगे। ठीक है, ये जो 5 घंटियां हैं ये क्या होंगी, 3-3 मिनट के अंतराल पर एक एक साथ बजेंगी या 3-3 मिनट के अंतराल पर बजती रहेंगे साथ साथ। तो अब ये एक बार देखेंगे तो इतने बजे बजी हैं और 3 मिनट के बाद बजेंगे, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप इसमें 3 ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आपको 3 ऐड करना होगा। तो यहां से देखिए अगर 3 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 01, यानी 1 मिनट और ये 45 सेकंड ऐसे ही रहने देंगे। आप बता सकते कि वे पुनः कब बजेंगे तीनों एक साथ, 10:01 45 सेकंड पर 5 घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है,
आप कहेंगे सर ये इसका देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, यानी स्टार्टिंग में ही एक बार बजती हैं। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग शुरुआत से ही होती है कि शुरुआत से ही 5 घंटियां एक साथ बज रही हैं, फिर क्रमशः 4, 8, 12, 16 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजना चालू रखती हैं। यदि वे 12 बजे 12 यानी कह सकते हैं 12 PM पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो बताइए कि 12 से और 3 के बीच वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, आपसे ये पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ये जो नंबर दिए गए इनका एलसीएम निकालेंगे। तो जो नंबर दिया गया 4 दिया गया, 8 दिया गया और ये 12, 16 और ये कितना दिया गया 20, इनका आपको करना क्या, एलसीएम आपको निकालना है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा डिवाइड कर रहा है क्या। आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 4 इसको काट रहा, आप इसको हटाइए। 8 से देखिए 16 को काट रहा, आप इसको हटाइए। अब ये 3 नंबर बचे, किसी 2 नंबर को पकड़िए। जैसे मैं इन दोनों को पकड़ ले रहा हूँ, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 4। 4 से काटेंगे 3 और ये कितना हो जाएगा, 16 3 48। अब देखिए मेरे पास 20 बचा और ये बचा, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 12 बार में कटेगा और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो 12 दूना कितना हो गया 24। यानी इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 240 और ये सेकेंड है। ये किसमें, सेकेंड है। तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 मिनट। आप बता सकते हैं कि जो 5 घंटियां हैं शुरुआत में तो एक बार बज चुकी हैं और वो फिर क्या होंगी 4-4 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। एक बार पहले ही बज चुकी, इस बात का ध्यान रहे। फिर अब ये कहा गया फिर 4-4 मिनट के अंतराल पर बजेंगी और हमसे पूछा क्या इन दोनों के मध्य में, अगर इन दोनों के मध्य में कितनी बार बजेंगी, यही पूछा गया। अगर देखा है तो यहाँ से यहाँ कितना घंटा हो गया, 3 घंटा और 4-4 मिनट के अंतराल पर बज रही। ये जो 3 घंटा है ना, इसको क्या करिए आप मिनट में कन्वर्ट करिए। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आप देखिए 4-4 मिनट के अंतराल पर एक यानी 4 मिनट पर एक बार बज रही है। तो इस तरह से ये टोटल किस में हो गया, मिनट में हो गया। तो इतनी मिनट में कितनी बार बजेंगे, इससे क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 45 बार सॉरी कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। 15 चौको 60 होता, 15 बार में ये कटेगा। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, 15 तिया कितना हो गया 45, 15 तिया कितना हो गया 45 आ गया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, ये देखेंगे तो ये यहां से यहां के बीच में कितनी बार बजेंगे, 45 बार बजेंगे। लेकिन ये कहा गया कि एक बार वो क्या हो गई, शुरुआत में ही 5 घंटियां बज चुकी हैं, यानी शुरुआत में ही एक साथ बजती हैं घंटियां, यानी एक बार स्टार्टिंग में तो बची होंगी। तो इसमें क्या करना, आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। क्यों एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसने कहा कि 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, तो एक बार स्टार्टिंग में बजी होंगी और यहां से देखें यहां से यहां के बीच में, यानी एक बार तो शुरुआत में ही बजी होंगी, यही तो कहा गया। एक बार शुरू में बजती हैं और बजती हैं, फिर उसके बाद जो बजेगी वो 4-4 मिनट के अंतराल पर बजेगी। तो यहां से यहां के टाइम में कितनी बार बजेंगी, आप बताएंगे 45 बार। और एक बार जो शुरू में बजा इसको भी ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ये है, अब तक का ये लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पूछा क्या 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, ये पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 12 से 3 के बीच में पूछा गया था और यहाँ से हमसे पूछा क्या 12 से 3 देखेंगे तो 3 घंटा पीछे मिला था। और यहाँ से क्या दिया गया 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, यही पूछा गया। लेकिन शुरुआत में एक साथ बजेंगी, इस बात का ध्यान रहेगा कि जो भी आएगा उसमें आपको ऐड करना होगा। पिछला वाला प्रश्न मैंने आपको इसीलिए दिया था वो वाला, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि शुरुआत में एक साथ तीनों बज जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। शुरू में एक साथ बजेंगे, फिर उसके बाद जो होगा इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजेंगे। तो सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। जो नंबर दिया गया 2 दिया गया, 4 दिया गया, 8 दिया गया और ये 20। तो ये देखिए ये इसको हटाइए, यानी ये दोनों इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी जो छोटा नंबर अगर बड़े नंबर को काट रहा है आप हटा दीजिए। अब ये बच गया तो आप करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए इन दोनों का निकालिए, ये कितना आ जाएगा
8 3 का 24 हो गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 4 है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये 6 बार में। 6 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना कितना हो गया? 12। यानी जो इनका एलसीएम है वो कितना आ गया? 120 आ गया। और ये किस में आया है आप बताएंगे? सेकंड में आया है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मिनट दिया गया ना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 मिनट। आप बता सकते हैं कि जो पांचों घंटियां हैं ये 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रहे, प्रत्येक 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। बज रही कि नहीं बज रही? तो हमसे पूछा कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 में पता करने के लिए 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं और पूछा कि 30 मिनट में, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। यानी 15 बार बजेंगी। यानी कह सकते हैं कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15 बार बजेगी। लेकिन एक बार शुरुआत में बज गई होगी, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, इसलिए मैंने दिखाया था कि शुरू में ही एक बार बजेगी। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एक आपको जोड़ना होगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। यानी जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 16। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा? 16। आप कहेंगे सर डी वाला ऑप्शन का मैच करा। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहले 10 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? आपसे ये पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 30 मिनट में पूछा गया था, और इस वाले देखेंगे तो 10 मिनट में पूछा गया कितनी साथ एक बार बजेंगे। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। इनका एलसीएम आपको निकालना है। देखिए 2 इसको काट देगा, यानी 2 4 को काटा, इसको हटाई, 4 इसको काटा, इसको हटाई, जो 6 से 12 इसको काटा, इसको हटाई। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया। तो 8 हो गया, 10 हो गया, और ये कितना? 12 है। देखिए इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो देखिए 4 से ये भी कट रहा है, मुझे लगता है कि 120 आएगा। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो पीछे हम लोग कई बार निकाल चुके हैं ऐसे नंबर का, तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आप बताएंगे 120 आ गया। अगर इनका एलसीएम 120 आ गया तो यहां से देखिए ये किस में आएगा? ये सेकंड में। ये किस में आएगा? ये सेकंड में आएगा। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 मिनट। आप कह सकते हैं कि जो 6 घंटियां हैं, ये जो 6 घंटियां हैं ये 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं, और हमसे पूछा कि पहले 10 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 10 में 2 से डिवाइड करना आपको। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे यहां से तो भाग कितनी बार जाएगी? आप कहेंगे कि 5 बार जाएगी। लेकिन एक बार शुरू में ही बची होंगी, एक साथ बची होंगी, वो वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो इस तरह से ये कुल कितना हो जाएगा? ये 6 बार। यानी कह सकते हैं कुल कितनी बार बजेंगे? 6 बार बजेंगे। ठीक है, 10 मिनट में वो कुल कितनी बार बजेंगे? 6 बार बजेंगे, और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर 6। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रश्न नंबर 70 में क्या कहा गया? 3 कंपनियों के सायरन मतलब क्या हो जाएगा? हॉर्न शुरू में एक साथ बजते हैं, फिर क्रमशः 12 मिनट 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय 16 आवर्स और ये क्या कहा गया? 12 मिनट की अवधि में 16 आवर्स और 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगे? आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करेंगे? आप सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखेंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 67 आपको बताया कि नहीं बताया? क्वेश्चन नंबर 67 आपको, ये दोनों एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये दोनों आप क्या करेंगे? एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको घंटे ही कर लीजिएगा, इसको भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे? आप 67 की तरह हेल्प लेके करेंगे। ये प्रश्न आपको क्या करना? करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, इसलिए रहने दे रहा हूं। और ये लास्ट प्रश्न है, इसलिए रहने दे रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न नंबर 67 की थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा। ये इसको क्या करेंगे? ये घंटे में और ये मिनट में, तो इसको भी क्या करेंगे? आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
इसको भी क्या दोनों यूनिट आपको एक में कन्वर्ट करना है। सीधा सा मतलब ये कि दोनों आपको एक में कन्वर्ट करना है। दोनों में एक में कन्वर्ट करके आप 67 की तरह से आप क्या करेंगे, लगाएंगे, या जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए उसकी तरह से भी आप लगा सकते हैं। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सीट 1 सीट 2 कंप्लीट हो गई है। मैं आपको उसको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए 2-4 टाइप और क्वेश्चन बच गए, ज़्यादा नहीं 2-3 टाइप मुझे लग रहा है क्वेश्चन बच गए हैं, तो वो मैं सीट में इंक्लूड करा दूंगा। क्वेश्चंस आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में रेलवे का, मैं उसको भी सीट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। एक अलग सीट के नाम से ऐड कर दूंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको सीट में मिल जाएंगे। बस अब रहने दे रहे हैं।